क्या मुकद्दसा माँ मरियम को सजदा करना वाजिब है कि नहीं? आइए आज पाक कलाम की रोशनी में हम इस सच्चाई पर बात करते हैं। इस सच्चाई को जानने से पहले इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि सजदा होता क्या है? सजदे का मतलब है किसी के आगे अपने आप को झुकाना, किसी के आगे ज़मीन तक अपने आप को झुका देना, अपने आप को पसार देना। ये सारी चीज़ें सजदे के ज़ुमरे में आती हैं। और ये सजदा करना क्यों है? क्योंकि जिसे आप सजदा कर रहे हैं, जिसके आगे आप अपने आप को झुका रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा मुकद्दस है, वो आपसे ज़्यादा पाक है, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। इसीलिए आप अपने सर को उसके आगे झुकाते हैं, आप उसे सजदा करते हैं। पाक कलाम में सजदे की 2 इक़साम हैं, इसके तरीके मुख्तलिफ हैं। अपने आप को पसार देना, सर को झुका देना, ज़मीन तक झुक जाना, सजदा करना। लेकिन इसकी जो किस्में हैं, वो 2 हैं पाक कलाम में। पहली है इबादती सजदा, और ये जो इबादती सजदा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावंद के लिए है। खुदावंद के बगैर ये इबादती सजदा किसी को भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपका इबादती सजदा किसी और को जा रहा है खुदा के अलावा, तो वो गुनाह के ज़ुमरे में आता है, वो आप गुनाह कर रहे हैं। हवाले पाक कलाम में से इसके मैं दे देता हूँ। खरूज की किताब है, उसका 20वां बाब है और उसकी 5वीं आयत। वैसे तो इसकी पहली आयत से पढ़ना चाहिए, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ख़ास करके 5वीं आयत उसकी पढ़ता हूँ, क्या लिखा है? खुदावंद खुदा गैर मबूदों को बनाने से मना करता है और खुदावंद खुदा क्या कहते हैं? तूने सजदा ना कर और ना उनकी खुद खिदमत कर, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा खुदाए खुदाए गयूर हूँ। तो खुदावन कहता है कि मैं इज्जत वाला हूँ, मेरे बगैर सजदा किसी को नहीं करना। फिर मुकद्दस मत्ती की इंजील चौथा बाब उसकी 10वीं आयत में मरकूम है, लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तो ये जो इबादती सजदा है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के लिए है। ये इबादती जो झुकना है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के लिए, ये किसी और के लिए नहीं है। ये खुदावंद खुदा के लिए है, जो रब्बे कायनात है, जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। दूसरी किस्म वो है अकीदती सजदा, और पाक कलाम में इनका ज़िक्र है। ये अकीदती जो सजदा है, ये किसी के एहतराम में, किसी की इज़्ज़त में और किसी की मोहब्बत में किया जाता है। इसे हम अकीदती सजदा कहते हैं और पाक कलाम में इसके हवाले मौजूद हैं। आइए आपको मैं हवाले इसके देता हूँ, मिसालें देके। सबसे पहला हवाला है तकवीन की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी दूसरी आयत, जहां पर हमें खुदा के बंदे इब्राहिम का जिक्र मिलता है। लिखा है कि इब्राहिम से फरिश्ते जो हैं वो मिलने के लिए आते हैं, उनकी ज़ियाफ़त करता है, उन्हें अपने घर में लेकर आता है। और लिखा है खुदा के पाक कलाम में इस बात का जिक्र है, 18वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि वो ज़मीन तक अपना सर झुकाता है। वो उन्हें बाती सजदा नहीं कर रहा, ये एहतरामन सजदा है। इबादती सजदा जो इससे मुख्तलिफ है, वो इसलिए नहीं सजदा कर रहा कि वो खुदा है, नहीं, वो इसलिए उन्हें एहतरामन उनके सामने सर झुका रहा है क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से भेजे गए हैं।